नमो नमः छात्रों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आगे संस्कृत भाषा के बारे में, अभी तक हमने देखा था कि राहुल संस्कृतायन ने कहा था कि संस्कृत भाषा जिस प्रकार और भाषाओं का अध्ययन अध्यापन होता है वैसा ही संस्कृत भाषा का अध्ययन अध्यापन होना चाहिए। तो आज हम इसके आगे जाते हैं, आगे देखेंगे कि महर्षि अरविंद से संस्कृत विषय को अभिप्राय, महर्षि अरविंद का संस्कृत के विषय में क्या अभिप्राय था, अर्थात उनका कैसा मानना था। तो गिरिराज महर्षि अरविंद से संस्कृत विषय को अभिप्राय, महर्षि अरविंद का संस्कृत के विषय में क्या अभिप्राय था। आचार्य कहते हैं महर्षि ने कहा सरल संस्कृतमेव भारत राष्ट्रभाषा भवेत्, अर्थात सरल संस्कृत ही भारत राष्ट्र की राष्ट्रभाषा भवित मतलब होनी चाहिए। अयमेव भाव श्री मातु कथने भी दृश्यते, और यही भाव यही विचार श्री माता के कथन में देखा जाता है। वो कहती हैं, क्या कहती हैं, संस्कृतमेव राष्ट्रभाषा भवितुम अर्हति, संस्कृत ही है जो वह राष्ट्रभाषा भवितुम अर्थात राष्ट्रभाषा होने की योग्य है। इत्युक्तवती, ऐसा उन्होंने कहा। किसने कहा? ऐसा कहा है श्री माता ने। अन्यपि प्रसिद्धा नायिका संस्कृत से प्रशंसा कृतवंता, और भी अन्य प्रसिद्ध नायकों ने संस्कृत की प्रशंसा की। महनीयताम च स्वीकृतवंता, और उसकी महानता को, उसकी महत्वता को स्वीकार किया है। यथा संस्कृत से प्रथम राष्ट्रपति ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कथितवान, यथा जिस प्रकार भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने कथितवान मतलब कहा कि संस्कृत साहित्यम न केवलम भारतस्य कृते अपितु मानव जाति कृते अमूल्य धनम अस्ति, संस्कृत साहित्य केवल भारतीय लोगों के लिए नहीं है अपितु मानव जाति के लिए ही अमूल्य धन है। ऐसे एक राष्ट्रपिता का विचार था कि संस्कृत सिर्फ किसके लिए, भारत के लिए नहीं अपितु जितने भी मानव जाति, उस मानव जाति के कल्याण के लिए एक बहुत ही आवश्यक है, अमूल्य धन है। पंकज आचार्य अन्य धर्मावलंबिना भी संस्कृत से प्रशंसका खलु, अन्य धर्मावलंबी भी जो संस्कृत के प्रशंसक हैं क्या। आचार्य आम प्रसिद्ध मुस्लिम विचारक, प्रसिद्ध मुस्लिम विचारक जो हैं बदरुद्दीन तैयब महोदय, इन्होंने क्या कहा, उक्तवान मतलब बोले, यत मतलब कि मम कृते प्रत्येकम अपि हिंदू मुस्लिमा भारतीयो वा संस्कृतज्ञो भवेत् इति, अर्थात उन्होंने बोला मेरे मत के अनुसार तो प्रत्येक हिंदू मुस्लिम और प्रत्येक भारतीय संस्कृतज्ञ भवित, अर्थात संस्कृत का ज्ञाता या संस्कृत को जानने वाला होना चाहिए। देखिए एक मुस्लिम विचारक जिन्होंने क्या कहा कि हमारा प्रत्येक भारतीय संस्कृतज्ञ होना चाहिए, संस्कृत का ज्ञाता या संस्कृत का जानकार होना चाहिए, ऐसा मोहम्मद तैयब साहब ने कहा। अन्य प्रसिद्ध न्यायवेत्ता तो मोहम्मद अली छागला उक्तवान यत, और अन्य प्रसिद्ध न्याय के वेत्ता मोहम्मद अली छागला ने भी कहा है, ममेच्छा यत, मेरी इच्छा है कि मातृभाषा है संस्कृत शिक्षा अनिवार्य भवेत्, मेरी इच्छा है कि मातृभाषा के साथ साथ, अर्थात जो हमारी मातृभाषा है, हमारी लोकल की भाषा है, उसके साथ साथ संस्कृत की शिक्षा होनी चाहिए, अनिवार्य होनी चाहिए। संस्कृत भाषा या प्राचीन अर्वाचीनियों मध्य सेतु अस्ति, अर्थात जो संस्कृत भाषा है वो पुरानी भाषा और नई भाषाओं के बीच में, प्राचीन मतलब पुरानी और अर्वाचीन मतलब नई, इनके मध्य में सेतु अस्ति, अर्थात एक पुल का काम करती है संस्कृत भाषा। सलीम कहता है आचार्य संस्कृत विषय भारतीयानां मंतव्यम अवगतम, आचार्य मैं संस्कृत के बारे में भारतीयों के विचारों को, मंतव्य मतलब विचारों को, अवगतम मतलब हमने जान लिया। अधुना वैदेशिकानां विषयेपि ज्ञातुम इच्छामि, अब मैं विदेशियों के भी मंतव्य को जानना चाहता हूं। आचार्य साधुक्तुम तया, तुमने सही कहा सलीम। इदानीम अहम वैदेशिक विदुषाम संस्कृत विषय कम मंतव्यम बोधयामि, अब मैं विदेशी विदुषाओं अर्थात विदेशी विद्वानों के संस्कृत के विषय में मंतव्य अर्थात उनके विचार बोधयामि मतलब तुमको बताता हूं। बिलंट्यूरेंट विख्यात पाश्चात्य समीक्षकः उक्तवान यत भारतम अस्माकं कृते जन्मभूमि तथा च संस्कृतम यूरोपीय भाषाणां जननी अस्ति, अर्थात बिलंट्यूरेंट जो थे उन्होंने क्या कहा, प्रसिद्ध पाश्चात्य समीक्षक हैं, उन्होंने कहा कि भारतम अस्माकं जाति, भारत हमारी जाति
और जन्मभूमि, भारत हमारी जाति है और जन्मभूमि, तथा च संस्कृतम यूरोपीय भाषाणाम जननी, और संस्कृत जो है हमारी यूरोपीय भाषाओं की जननी है, अर्थात यूरोपीय भाषाओं का जन्म संस्कृत के माध्यम से हुआ। संस्कृतम एव अस्माकं दर्शनस्य जननी, अरब देशात् प्राप्तस्य गणितस्य जननी, ईसाई धर्मे बौद्ध धर्मे च समाहितानाम आदर्शाणाम जननी, ग्रामीण समुदाय स्वायत्त शासनस्य च गणतंत्रस्य जननी, एवं प्रकारेण भारत माता नाना विध रूपेषु अस्माकं सर्वेषां जननी। अर्थात उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, अरब देश से प्राप्त गणित, जो अरब देश से अरब देश से प्राप्त जो गणित है उसकी भी जननी, ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म में समाहित आदर्श, ईसाई और बौद्ध धर्म में जो समाहित आदर्श हैं उनकी भी जननी है। ग्रामीण समुदायीन स्वायत्त शासनस्य, अर्थात ग्रामीण समुदाय स्वायत्त शासन, अर्थात स्वायत्त स्थानीय शासनस्य तथा गणतंत्रस्य जननी, स्थानीय शासन और गणतंत्र की भी है संस्कृत भाषा जननी है। एवं प्रकारेण भारत माता नाना विध रूपेषु अस्माकं सर्वेषां जननी अस्ति, अर्थात इस प्रकार से भारत माता या हमारी यह संस्कृत रूपी माता नाना विध रूपेषु, अनेक रूपों में, अस्माकं सर्वेषां जननी अस्ति, हम सभी की जननी है, भारत माता हम सभी की जननी है। वैदेशिकेषु मैक्स मूलर महोदय, अर्थात विदेशियों में, अब जॉन बोलता है कि विदेशियों में कौन संस्कृत के बारे में बोला, तो विदेशियों में मैक्स मूलर महोदय विख्यात, यह जो विख्यात है मैक्स मूलर मैकडॉनल्ड जो हैं, इन्होंने संस्कृत के विषय में क्या बोला, तो उन्होंने कहा तेन उक्तम, उन्होंने कहा है, क्या कहा, आचार्य बता रहे हैं, मैक्स मूलर उक्तवानियत, मैक्स मूलर ने कहा कि संस्कृतम विश्वस्य महत्तमा भाषा अस्ति, संस्कृत जो है वह विश्व की महत्तम अर्थात सबसे श्रेष्ठ भाषा है। एवं अपि प्राध्यापक कहा, इस प्रकार ही प्राध्यापक अर्थात शिक्षक या प्राचार्य बॉप उक्तवान, बॉप नाम के एक प्रिंसिपल हैं, उन्होंने प्रोफेसर बोले संस्कृत में वह संपूर्ण विश्व से एका भाषा आसीत कदाचित इति, अर्थात संस्कृत ही संपूर्ण विश्व की एकमात्र भाषा होनी चाहिए या कभी थी, ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया कि पहले लगता है मुझे कि संस्कृत पूरे विश्व की एकमात्र भाषा थी। कतार सिंहा इतरेषाम अपि वैदेशिक विचाराणाम अभिप्राय अपि ज्ञातव्यः खलु, इतरेषाम और भी विदेशी विचारकों के अभिप्राय जानना चाहता हूं, ऐसा करतार सिंह ने कहा। और भी विदेशी लोग क्या बोले, आचार्य बताते हैं सत्यमेव, ठीक कहा तुमने, जानन्तु, जानो, उनके बारे में भी मैं बता रहा हूं। विद्वान मैकडॉनल्ड उक्तवानियत, विद्वान जो मैकडॉनल्ड हैं वह बोले कि वयम यूरोपीया अद्यावधि 100 वर्णमालाम अपि पूर्णीकर्तुं न समर्था, परम भारतीयानां भाषा तथा भाषा विज्ञानम न केवलम पूर्णम अपितु वैज्ञानिकम च अस्ति। पूरा क्या बोले वह, उन्होंने कहा मैकडॉनल्ड साहब ने क्या बोले, वयम यूरोपीय, हम यूरोपीय लोग अद्यावधि आज तक की तारीख में 100 वर्णाम अपनी पूरी कर तुम ना समर्था, हमने अपनी वर्णमाला को भी आज तक पूरा नहीं कर पाया, परम लेकिन भारतीय नाम भाषा तथा भाषा विज्ञानम न केवलम पूर्णम अपितु वैज्ञानिकम अस्ति, अर्थात लेकिन भारतीयों की भाषा और भारतीयों का विज्ञान ना अपितु पूरा है, अपितु वैज्ञानिक भी, वैज्ञानिक आधारों पे भी वह खरा उतरता है। अन्यच्च विलियम जॉनसन महोदय उक्तवान, और अन्य जो विलियम जॉनसन थे वह बोले यत कि संस्कृत से रचना आश्चर्यकारिणी अस्ति, संस्कृत की रचना जो है एक आश्चर्य है। इयम ग्रीक भाषाया अपेक्षया अधिक पूर्णा, लैटिन भाषाया अपेक्षया अधिका समृद्धा तथा च उभयो तुलनायाम अति परिष्कृता वर्तते। यह जो भाषा है वह ग्रीक भाषा की अपेक्षा अधिक पूर्ण है, यह संस्कृत भाषा जो है अपने आप में संपूर्ण है। लैटिन भाषा या अपेक्षा अधिक समृद्ध, और जो लैटिन भाषा है ग्रीक की भाषा, लैटिन भाषा की अपेक्षा क्या है, लैटिन भाषा की अपेक्षा अधिक समृद्ध है, समृद्ध मतलब बड़ी है और व्यवस्थित है,
उभयो तुलनायाम अति परिष्कृता वर्तते, अर्थात समृद्ध तथा च समृद्ध है और दोनों की तुलना में ज्यादा यह शुद्ध देखी जाती है। कौन? संस्कृत भाषा। मनीष कहता है केनापि अन्येन पाश्चात्य विदुषाम अपि संस्कृत विषय किमपि उक्तम, कुछ अन्य भी पाश्चात्य विद्वान संस्कृत के बारे में कुछ बोले हैं क्या? आचार्य आम, हाँ बोले हैं। बेवर महोदय ने कथितम यत्, बेवर महोदय ने कहा है कि संप्रति पूरे विश्व, वर्तमान में पूरे विश्व में पाणिनि एव व्याकरणेषु पूर्णः सर्वमान्यः चास्ति, अर्थात पाणिनि ही पूरे विश्व में पाणिनि वैयाकरणों में पूरे हैं और सर्वमान्य है, अर्थात यह सर्वमान्य अर्थात सब जो पाणिनि ने कह दिया उसको कोई काटने वाला नहीं है। दर्शनी व्याकरण से, दर्शन और व्याकरण में प्रमाणिकता में उर्वरतायाम चे, और उसकी उर्वरता अर्थात महत्वता में भारतीय उच्चतम स्थले प्रतिष्ठिता, भारतीय जो भारतीय हैं वो उच्चतम स्थले अर्थात ऊंचे स्तर पर प्रतिष्ठिता मतलब विद्यमान है संस्कृत के कारण। तथा चे L.H. विल्सन महोदय ने कथितम यत्, और L.H. विल्सन महोदय ने कहा है कि न जाने विद्यते किम तन माधुर्यम अत्र संस्कृते सर्वम सर्वदैव समुत्मत्तः येन वेदिका वयम, अर्थात न जाने इस संस्कृत में कैसा क्या है कि हम विदेशी भी इस संस्कृत की क्या हो गए हैं? भक्त हो गए हैं। सर्वे छात्र, सभी छात्र, आचार्य वयम आनंदित, आज हमको बहुत आनंद आया। संस्कृतम प्रति विश्व प्रसिद्धानाम विदुषाम अभिमतम श्रुत्वा, संस्कृत के प्रति विश्व प्रसिद्ध विद्वानों के मतों को सुनकर। संस्कृत से वैश्विक महत्व च ज्ञात्वा, और संस्कृत का हम वैश्विक महत्व को जानकर हम आज बहुत प्रसन्न हो गए। और सभी उच्चते मतलब सभी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भारत्यैकता साधिकं संस्कृतं विश्वबंधुत्व संपोषिकं संस्कृतं, भारतीय एकता साधिकं संस्कृतं विश्वबंधुत्व संपोषिकं संस्कृतम, अर्थात भारत की एकता का जो साधक है, भारत में जो एकता विद्यमान है संस्कृत के कारण है, और विश्व का संपोषक अर्थात विश्व की भाषाओं की जो पोषक है वह भी संस्कृत भाषा है। सर्वे मिलित्वा श्लोकस्य स्वस्वर गायनम कुर्वन्ति, सभी मिलकर श्लोक का सस्वर अर्थात स्वर के साथ गायन अर्थात उसको गाते हैं। भारतीय एकता साधिकम संस्कृतम विश्व बंधुत्व संपोषिकम संस्कृतम। तो चले आज हमने संस्कृत की महत्वता और संस्कृत के बारे में जाना कि देश विदेश के लोगों ने कितनी संस्कृत की प्रशंसा की है। तो हमें भी संस्कृत के बारे में अपनी रुचि उत्पन्न करना है और संस्कृत को सीखने की कोशिश करना है। नमो नमः।